वंदे मातरम आप सभी को। आज हमारा सौभाग्य है कि आज मैं मुलाकात हो रही है दूसरी बार वैद माता नीलम आहूजा जी से, जो ग्वालियर से हैं और अपनी बेटी से मिलने आई थी और बहुत ही अपने कीमती समय में से हमें समय दिए। मुझे कुछ जानकारियाँ खुले तौर पे चाहिए थी जो आप तक पहुँचे, जो मेरे मन में शंका, आप लोगों के मन में शंका होती है, जो जानकारियाँ, तो उस चीज़ के लिए जब माता जी से बात हुई तो माता जी ने साथ दिया और अपना कीमती समय दिए। तो आज मैं चाहता हूँ कि माता जी सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। उसके बाद मेरे जो कुछ सवाल हैं उन सवालों को एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते समाज का सवाल है वो आपसे मैं पूछूंगा। वंदे मातरम सभी को। मैं पुश्तैनी वैद्य हूँ। मैं नीलम आहूजा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं किसी रोग पे काम नहीं करती हूँ। मैं केवल जो आज हमारा पाचन सही नहीं है, शरीर की गाड़ी नहीं चल रही है, जिसके कारण भोजन रूपी पाचन पेट्रोल बर्न नहीं हो रहा है, और वही सर दर्द से लेकर कैंसर तक पहुँचा रहा है। बस वो जो हमारा पाचन नहीं हो रहा है, अधिपचा भोजन हमारे अंदर सड़ रहा है, उसको नस नाड़ी अंग प्रत्यंग से निकलवा के छोटे से बड़ी तक बीमारियां निकलवाती हूँ। और कुछ काम नहीं है, मैं केवल नाड़ी शोधन कराती हूँ, अंग प्रत्यंग का शोधन करवाती हूँ, तो और कुछ भी नहीं है। और ये मेरा पुश्तैनी कार्य है। मेरे नानी करते थे, मेरे मम्मी करते थे, आज मम्मी मेरे हैं, और अभी तो सेवा नहीं देते हैं, काफ़ी जर्जर हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। बाकी अब मैं दे रही हूँ। पूरे परिवार में एक मैं ही हूँ जो इस विधि को आगे बढ़ा रही हूँ। तो जैसे कि आप उम्र आपकी काफ़ी अच्छी है, तो आपने ये जो आपकी पुश्तैनी है जो पिछले 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि मैं अभी इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से राजीव भाई को सुनने के बाद आया हूँ, तो चिकित्सा क्षेत्र में जागरूकता लाने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब देखा कि आप नाड़ी शोधन का काम कर रही हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके अलावा और पूरे भारत में कितने लोग होंगे जो नाड़ी शोधन करते होंगे? कुछ लोगों की जानकारी आपके पास है या सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ आप ही करती हैं? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, लोग नाड़ी शोधन का मतलब ये समझते हैं, कई लोग तो अपनी नाड़ी हाथ आगे कर देते हैं, वो नाड़ी चेक करना होता है। कई लोग कहते हैं प्राणायाम से नाड़ी शोधन होता है, वो अलग चीज़ है। और ये जो मेरा नाड़ी शोधन है कि आपकी पूरी 1 लाख किलोमीटर में से कहाँ क्या रुकावट है, जिसके कारण छोटे से बड़ी कोई भी बीमारी है, और आपके अंग प्रत्यंग पे कहाँ क्या जमाव है, जिसके कारण आपका पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, शुगर हो रही है, किडनी काम नहीं कर रही है, फैल हो रही है। भाई, अंग कोई फैल नहीं होता है, उसके ऊपर केवल जमाव होता है। जिस जमाव को मैं अपने तरीके से, बुजुर्गों वाले तरीके से मैं हटाती हूँ। और जहाँ तक मैंने आज तक देखा है, मेरे को भी करीब बचपन से तो किया ही है मम्मी के साथ में जो थोड़ा बहुत, और बाद में मेरे को भी करीब 40 साल एक तो हो गए हैं मैं करते करते, होते ज़्यादा ही गए हैं, पर इतना खुल के धीरे 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 अब तो ज़्यादा ही हो गया है। तो किया नहीं था, तो 40 साल से मैं कर रही हूँ, तो मैंने आज तक ये नहीं देखा है। बाकी ये ज़रूर देखा है, जो मेरी लेखनी है, मैं जो भी लेख लिखती हूँ, वैसी लेखनी अब कईयों की मैं महसूस कर रही हूँ। और कई मेरे ऐसे शिष्य भी हैं जो कहते हैं माता जी देखो ये आपका लेख है, थोड़ा सा बदलाव किया है। कई लोग तो बहुत ऐसे हैं, बदलाव नहीं करते पर सिल सिक्का अपना लगा देते हैं। तो अच्छी बात है, ज्ञान फैल रहा है, तो वहाँ भी खुशी होती है कि चलो उन्होंने अपनी लेखनी तो सुधारी, कर तो हम जनता का ही सेवा रहे हैं। तो बाकी मैंने नाड़ी शोधन का कोई कहीं सुना नहीं है मेरे तरीके वाला। अभी कुछ मेरे आगे करके थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पर उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका है। जिस तरीके से अपने नाड़ी शोधन के बारे में बता रहे हैं, हर हर चिकित्सा पैथी का डिमेरिट होता है। मतलब ऐसी कोई भी पैथी नहीं है आज के चिकित्सा क्षेत्र में, ऐसा कोई भी चिकित्सा नहीं है जो इंसान को पूरी तरह से जिंदा रखे या इंसान को ठीक कर सके। हर जगह कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो आपके नाड़ी शोधन में क्या कमियां नज़र आती है कि आपके नाड़ी शोधन, अगर यूँ कहें कि अगर नाड़ी शोधन वाकई बहुत ही अच्छा है, जैसे कहते हैं कि पूरे शरीर की सफाई शुद्धि हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, तो शरीर तो जाना ही है। तो इसका मतलब कि एक ना एक जगह हमारी चिकित्सा पैथी, हमारे हमारे सारे चिकित्सा पैथी जो भी है सब फेल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा आपकी नाड़ी, हम जो नाड़ी शोधन आप करती हैं, तो इसकी असफलता कितनी है?
आपने कईयों को करी होगी तो आपको मालूम होगा कि अगर आपने 50 लोगों का किया है तो उसमें से 10 लोगों का रिजल्ट आया, या 40 लोगों का आया, या 20 लोगों का आया, या 10 का आया, तो 10 उसकी वजह से और आपकी वजह से। जो 40 का नहीं आया उसमें कमियां आपकी तरफ से थी या उनकी तरफ से होती है। ये चीज़ें जो, क्योंकि 40 साल का अनुभव है और ये सिर्फ आप ही करने वाली हैं और कोई नहीं करने वाला। अगर कोई और करता तो उन सबका मिला के एक चीज़ उसको सुधारा जा सकता था। लेकिन आज आपको क्या लगता है कि आपने 40 साल में अगर 10,000 या 20,000 या 40,000 से ज़्यादा भाइयों बहनों को उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास किए, तो उसमें सफलताएं कितनी हाथ लगी, और असफलताएं अगर हाथ लगी तो किसके कारण, उसका असली कारक कौन है असफल होने का? असली कारक तो हमारी 50 ग्राम की जीभ है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस पे हम संयम नहीं कर पा रहे। क्योंकि मेरे पास जो मेरे पहली बार किडनी का पेशेंट मिला मेरे को, मैंने तब तक कोई ऐसा बड़ा रोग नहीं दिया था किडनी का। दोनों किडनियां फेल थी, वेंटिलेटर पे गंगाराम में, प्लस हफ्ते में 3 बार डायलिसिस। तो लग नहीं रहा था, जब वो मेरे पास मरीज आया था, लग नहीं रहा था वो बंदा जिंदा भी है कि नहीं। हम जैसे बुजुर्ग थे। तो 3.5 महीने बाद वो 14 दिन में 100% ठीक हो गए। दोनों फेल किडनियां 14 दिन में क्योर हो गई। तो 3.5 महीने बाद बंदा आया मेरे पास, कहते हैं कि ना, मैं अब तो रोटी सब्जी खा सकता हूँ। तो मेरे को बंदे ऐसे चाहिए, मरीज ऐसा चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट परहेज करे। हम परहेज नहीं करेंगे तो बात तो 0% भी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हम गलती कहाँ हो रही है सबसे, आज हमने भी की हैं गलतियाँ। एक उम्र के हिसाब से जो दादी नानी का 3 वक्त का भोजन चलता था, हम भी खाते थे, पर हम फिर भी शारीरिक श्रम करते थे। मगर वो शारीरिक श्रम नहीं है कि हम सवेरे 4 बजे उठ के चक्की चला रहे हैं, मसाले हाथ से कूट रहे हैं, या कुओं से पानी भरे। वो शारीरिक श्रम तो हमारा भी नहीं है। तो बात यहाँ बिगड़ती है कि हम जब शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हैं तो भोजन रूपी पेट्रोल ले क्यों रहे हैं। उसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। एक उम्र होती है, नहीं समझ में आता है। हमारे बड़े, भले हमारे घर में चलता था, पर हम भी 3 वक्त का भोजन खा रहे थे। जबकि मेहनत तो मैं समझती हूँ 15 से 18 घंटे करती थी मैं। मगर वो मेहनत नहीं थी ना जो हमारे बुजुर्ग करते थे। 4 बजे उठ के चक्की चलाना, कुओं से पानी भरना, चूल्हे जलाना, वो तो हमारे पास है नहीं मेहनत। उसके कारण पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। वो अंदर भोजन सड़ेगा, सड़ेगा, बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे और बीमारी करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, एक जमाना था सेठ साहूकार या राजा महाराजा ही बीमार होते थे और उनके अपने पारंपरिक वैद्य होते थे, उनके अपने पर्सनल, उन्हीं से वो दवा लेते थे। तो इसका मतलब क्या है, आज जो आम जन 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 बीमार है, इसका मतलब है हम भी कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं जैसी आराम परस्त, स्वाद परस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए जन जन आम जन बीमार है। तो हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि हमारा कहीं ना कहीं भोजन ज़्यादा हो रहा है और वो सड़ रहा है, पाचन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम शारीरिक श्रम, शरीर रूपी गाड़ी चला ले रहे हैं। तो हमें वहाँ ध्यान देना है। शरीर रूपी गाड़ी को हमें चलाना पड़ेगा अगर भोजन खाना है तो। वरना हमें भोजन की मात्रा में, जैसे जीवन शैली बदली है वैसे हमारी भोजन की भी शैली बदलनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर हमने अपनी जीभ को कंट्रोल रख लिया तो नाड़ी शोधन से रिजल्ट जो है, परिणाम जो है 100% है। समझदारी इसी में है कि हम जीभ पे कंट्रोल करें ना, तो नाड़ी शोधन की भी जरूरत नहीं है। मैं कई बार बता चुकी हूँ। वो आपने कहावत सुनी होगी, परहेज करोगे तो दवा क्या करेगी, दवा क्या करोगे, और परहेज नहीं करोगे तो दवा क्या करेगी। आप परहेज से चलो, समझदारी इसी में, आप परहेज से चलो, शीघ्रता लो। ये जो रिफाइंड दिए गए, टाटा बाटा के नमक दिए गए, ये आपको बीमार करने के लिए दिए गए। ये आपको बोला गया, अरे सर दर्द हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं। वो आपको बीमारियों की का बीज बोया गया कि आपका सर दर्द क्यों हो रहा है। आयुर्वेद में कहा गया है, आंत भारी तो माथ भारी। आपके आंतों में मल भरा पड़ा है, उस पर गैस बन रही है और वो सर पे चढ़ के सर दर्द दे रही है। और आपको क्या करना था, आंतों को खाली करना था, न कि माथ भारी के लिए गोली लेनी थी। ये आपका बीज डल गया आपकी बीमारियां बढ़ने के लिए। फिर आप आज एक गोली खा रहे हो, 2 महीने बाद, 2 साल बाद आपकी एक गोली काम नहीं करेगी, फिर 2 भी करनी पड़ेगी। फिर आपको कुछ और भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे।
तो आपको एंटीबायोटिक दिए जाएंगे। वो एंटीबायोटिक इसलिए दिए जाएंगे कि आपका वो भोजन सड़ रहा है, उस पर कई तरह के बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं, उसको मारने के लिए। तो केवल वो बैक्टीरिया वायरस जो नुकसान दे रहे हैं वो नहीं मरेंगे, जो हमारे मित्र एंटीबायोटिक बैक्टीरिया वायरस हैं वो भी मरेंगे। तो हमें डबल नुकसान हो रहा है ये एंटीबायोटिक लेके और पेन किलर लेके। समझदारी इसी में है कि हम एंटीबायोटिक न लें, पेट में जो बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं उसके लिए हम 50 ग्राम की जीभ पे संयम करें, उतना ही खाएं जितना हम पाचन कर पाएं, न कि धक्का मुक्की भी करें कि हम क्या सोचते हैं चूरन चटनी खा लें पेट साफ हो जाएगा, एनिमा ले लें पेट साफ हो जाएगा। ये धक्का मुक्की है, ये धक्का मुक्की ना करें। सीधा सीधा भोजन ही उतना लें जितना आप शरीर क्षम कर रहे हैं, बाकी शरीर को भरपूर मात्रा में दें जिससे हमारे शरीर में कमी ना आए। क्योंकि एक वक्त में जो बोलती हूँ 2 और 3 बजे के बीच में एक या हद से 2 रोटी खानी है, उससे आपका शरीर नहीं चलेगा। इसके लिए आपको नारियल पानी है, फलों का रस है, सब्जियों का सूप है, फलों का कुछ पत्तों का सूप है, या मैं तो कह रही हूँ आप खर्चा भी ना बढ़ाओ, सब्जियों का सूप ना बनाओ, किचन का जो वेस्ट बन रहा है, जो भी सब्जी आप बना रहे हो, फल खा रहे हो, उन सब के पहले धो लो, उसके बाद काटा पीटी करो और उसका सारे पत्ते, सारी डंडियाँ, सारे हरी सब्जियों की जड़ें, डंडियाँ, सब उनको एक हांडी में उबालो, आधा पौन घंटा मद्दे पे रख दो, स्लो पे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए बन गया आपका सूप। आप देसी गाय का प्योर घी मिलता है, अच्छी बात है, सबसे अच्छा तो देसी गाय का घी है। वरना अब मैंने करीब 20 दिन से 1 महीने से नारियल तेल और महुए का तेल लेना चालू किया है, वही काम हो रहा है। क्योंकि स्निग्धता नहीं होगी ना तो आपका शरीर चलेगा नहीं। आप ना बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, उसकी केवल सर्विसिंग करा लिया करो, ऑयलिंग नहीं किया करो, फिर देखो आपकी गाड़ी कैसे बोलती है। आप क्या सोचते हो, पेट तो साफ हो, चूरन चटनी लेके या कैसे भी एनिमा लेके, गुटखा लेके, सिगरेट बीड़ी लेके, चाय कॉफ़ी लेके पेट साफ तो करना चाहते हो, मगर आप ऑयलिंग नहीं चाहते हो, पेट साफ करना चाहते हो, माना आप शरीर की सर्विसिंग करना चाहते हो। मगर ये बताओ, आप स्निग्धता नहीं लोगे, घी तेल नहीं लोगे, रिफाइंड तेल लोगे, तो आपकी मशीनरी स्मूथली चलेगी कैसे? तो स्निग्धता बहुत ज़रूरी है, उसके लिए तेल ही बहुत ज़रूरी है। जैसे कि माता जी आपने बताया मुझे एक बात, जैसे कहते हैं कि हमारी आंखें भगवान ने दी है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, नाक दिया है सूंघने के लिए, सांस लेने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए, तो जीभ किस लिए दिया है? जीभ तो दिया है स्वाद लेने के लिए, और आप स्वाद पे ही रोक लगा रही हैं। तो भाई भगवान ने हाथ पैर दिए चलाने के लिए, चलाओ नानी दादी के जना नानी जितना हाथ पैर, आपका पाचन हो जाएगा। मुझे बड़ा ऐसा लगा जैसे आज हमारे ब्रह्मांड में 56 तरह के भोज, पुराने भी कहावत है कि 56 तरह के भोग लगते थे भगवान को, तो हमारे लिए भी 56 तरह के व्यंजन हैं, उसको भी हमें आनंद लेना है, खाना खाना है, उसका आनंद लेना है, पचाना है, उसको सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जब हम अगर कहते हैं कि जीभ पे कंट्रोल कर लो, तो फिर तो ये ख़त्म हो गई, फिर जीभ, इससे जीभ तो काट के निकाल ही दूँ, ना रहेगा जीभ ना खाऊंगा। मतलब अगर हम सूप ही पियेंगे, जूस ही पीते रहेंगे, तो जीभ का क्या काम? जीभ का खाली ऐसे ऐसे करने को, तो पानी तो ऐसे भी डाल सकते हैं, बिना जीभ के भी डाल सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान स्थिति है, आप एक अगर आपका पोता है, पोती, हम बेटे हैं, तो आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कैसे, मतलब कहते हैं कि खलनायकों के बीच में, चोरों के बीच में हम कैसे साथ बने रहें, वो वाला साधन बताइए। क्योंकि आपने कई परिवारों को देखा होगा, बहुत सारे परिवारों की स्थिति परिस्थिति, भयंकर से भयंकर बीमारियों से पीड़ित परिवारों को देखा होगा। तो अंत में वो सारी चीज़ें जो है, कोई भी इंसान कहीं भी, मैं भी देखता हूँ, तो क्या होता है कि इतनी सारी रुकावटें उनके सामने पैदा कर दी जाती है कि जो इंसान सुधरना भी चाहता है तो फिर नहीं सुधरता। तो ऐसा क्या सरल कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं कि नाड़ी शोधन तो ठीक है, आपने कहा कि जब आप गंभीर समस्याओं में हैं तो नाड़ी शोधन कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसमें जो नाड़ी शोधन हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी, जैसे आपसे ही मैंने एक तेल लिया था जो नाक में डालते थे, और आपने मुझे पहली बार डाला था, लेकिन उस तेल को मैंने नाक के बजाय आंखों में भी डाला, आंखों में डालना शुरू किया, लोगों को डालना शुरू किया। तो मैं तो ये मान के आप ही के उस सिद्धांत को माना
कि भाई हमें आँखों में डाल रहे हैं, आँख से सारा कचरा वापस आएगा, आँख उसका स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा। जब स्वस्थ रहेगा तो अपने आप जो कुछ बीमारियाँ होंगी तो ठीक हो जाएगा। मैं अभी पक्का नहीं कहता कि हाँ जी आपका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, आपकी आँखों की रोशनी बाहर आ जाएगी, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता। सामने वाले को कहता हूँ कि ये आँखों में जैसे प्याज तो अब काटने का मौका है नहीं पुरानी परंपराओं की तरह, कि भैया पहले 250-250 ग्राम प्याज काटते थे, आँखों से आँसू निकलते थे, आँखें साफ़ हो जाती थी। तो आज हमने ये तेल बना दिया, इस तेल को हम डाल रहे हैं तो उससे आँखें साफ़ हो रही है और उनको काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं उस तेल को। नाक में डालने की बात होती है, कई लोग नहीं डाल पाते और मैं भी समझता हूँ कि नहीं डाल सकते, कई लोगों को पीने के लिए होता है, नहीं पी पाते। कोई जीभ है तो जीभ तो स्वाद के लिए बना है। मैं एक साधारण इंसान होकर ये कह सकता हूँ कि अगर भगवान ने नाक, आँख, कान सब दिया है तो जीभ के बारे में हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ये वो चीज़ है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना तीखा हो गया, कितना मीठा हो गया, नहीं अर्थात स्वाद की पहचान के लिए। लेकिन हम किस तरीके से स्वाद का आनंद भी लें और स्वस्थ भी रहें। उसके लिए मैंने कहा ना कि फिर ईश्वर ने हमें हाथ पैर भी दिए हैं, सबसे बड़ी बात तो उनको चलाओ, जैसे दादी नानी चलाते, हाथ से चक्की पीसो, आप आराम से पाचन कर जाओगे। कुएं से पानी भरो, जो हमने सुविधाएं ली हैं उसके कारण पाचन नहीं हो रहा है। मेन कारण यह है, जितना हम शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं तो पाचन नहीं हो रहा है। खाने की मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ शरीर चलाओ, शरीर की गाड़ी चलाओ, भोजन रूपी पेट्रोल पाचन हो जाएगा। जब हम शरीर रूपी गाड़ी ही नहीं चला रहे तो पाचन नहीं होगा। इस बात का मेन ध्यान देना है। तो बाकी ये है कि सवेरे, और दूसरी बात जो एक कहावत है, सवेरे खाओ राजाओं की तरह। भाई मेरे को भी एक जमाना हो गया जिंदगी में कि कम से कम 12-1 तो बज जाता है। अगर आप धरने पे आ जाओगे तो 12-1 बजे तक मसां जाके पेट साफ होता है। और आपने उस टाइम, हमारी जीवनी शक्ति ईश्वर ने एक दी है हर किसी को, तो जीवनी शक्ति वो 12-1 बजे तक निष्कासन पे लगी हुई है। उसके बीच में आपने हैवी भोजन ले लिया। अब जीवनी शक्ति सोचे कि मैं नीचे निष्कासन पे काम करूं कि ऊपर जो नया आया है उसको पाचन पे लगाऊं। वो जीवनी शक्ति भी हमारी कंफ्यूज हो रही है। हमें सवेरे जो मैं बता रही हूँ, मिलेट का सूप लो, सब्जियों का सूप लो, किचन वेस्ट का सूप लो, और घी पी के या नारियल तेल और महुए का तेल पी के लो। आप करके देखो। आप, मैं समझती हूँ आप तो सिंगल हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं, आप एक बार करके देखो 15-20 दिन, महीना। आप सोचोगे मैं तो दुबला हूँ, इतना खजाना छुपा कहाँ था। आप खुद महसूस करोगे, फिर आप ढंग से गाइड भी कर पाओगे लोगों को। हम जब तक खुद पे नहीं इस्तेमाल करेंगे, और ये ध्यान रखना, जितना हम फल खाएंगे ना उतना हमारा मल ज़्यादा निकलेगा, जितना हम अन्न खाएंगे उतना हमारा मल भी कम निकलता है, क्योंकि वो पाचन नहीं हो पाता। तो आप थोड़ा 15-20 दिन खुद करके देखो, फिर आपको सबको समझाने में बहुत आसानी होगी। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जैसे आंख में तेल डाला, आपने महसूस किया होगा कि हाँ मेरी आंखों में थोड़ी सफाई हुई और मेरे को थोड़ा साफ दिख रहा है। तो मैं इस उम्र में अगर मेरा चश्मा उतर सकता है तो मैं समझती हूँ सबके चश्मे उतर सकते हैं। और मेरा चश्मा तो बहुत टिपिकल था, क्योंकि मेरे को एक बच्चा हुआ था, 5 दिन पहले ही पेट में ख़त्म हो गया था, वो जहर चढ़ गई थी। मैं तो सामने जो खड़ा है उसको नहीं पहचान पाती थी, उसकी आवाज़ बोलता था तो समझ में आता था फलाना है, नहीं तो मैं पहचान नहीं पाती थी कौन खड़ा है। ऐसा लगता था कोई धुंधला धुंधला कोई खड़ा है। वो चश्मा अगर मेरा इन चीज़ों से उतर सकता है तो मैं समझती हूँ हर बीमारी निकल सकती है। और वैसे तो रिश्ते से 15 दिन का पहला पहला कैंप मेरा जब बॉम्बे के कल्याण के दत्त मंदिर में किसी लगा था, तो वहाँ पर लगा था, तो वहाँ पर 15 दिन के कैंप से ही मेरे नाड़ी शोधन और तेल से कईयों के चश्मे उतरे थे। तो चश्मा तो उतर जाता है, एक कच्ची उम्र के हिसाब से जल्दी काम भी करता है, खान पान के हिसाब से अगर परहेज, सबसे मेन है परहेज। हमें क्या है, एक तो जो मिल रहा है, हम जो सोच रहे हैं ना कि 56 प्रकार के भोग हैं, आप ये बताओ 56 भोग तो आप भगवान को भी लगा रहे हो, तो आप धोखा दे रहे हो भगवान को भी। ना आपके पास घी सही है, ना आपके पास कोई भी पोषक तत्व हैं किसी भी चीज में, ना खोआ सही है, क्या भोग भोग लगा रहे हो आप भगवान को भी गलत। मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, वहाँ पर कढ़ा प्रसाद नहीं लेती हूँ। सब गुरुद्वारे वाले जहाँ जहाँ मैं ज़्यादा जाती हूँ जानते हैं ये माता जी
कढ़ा प्रसाद मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक अगर शीशगंज साहब का भी हम देग प्रसाद का हिसाब लगाए ना, एक शीशगंज साहब की पूर्ति भारत नहीं कर सकता देसी घी की। हमारे पास जीव नहीं है, दुधारू देसी गाय इतनी नहीं है कि केवल शीशगंज साहब के गुरुद्वारे की या दरबार साहब के गुरुद्वारे की देग प्रसाद की पूर्ति कर सके। तो आप क्या खा रहे हो? आप 56 भोग क्या खा रहे हो? शरीर को नुकसान दे रहे हो। ठीक है, एक ट्रेंड चला आ रहा है, चल रहे हैं लोग, मगर वो आप देखो, भगवान को तो केवल हम थाली लगा देते हैं, खाते तो हम ही हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो पोषक तत्व है ही नहीं, तो असली चीज किन है ही चीजों में नहीं। पोषक तत्व है आपके आपके हिसाब से? किन चीजों में पोषक तत्व है? पोषक तत्व नारियल पानी से निकल नहीं सकता, तो उसमें आप कुछ मिलावट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ हाइब्रिड क्वालिटियाँ इन्होंने निकाली है, तो उसमें आप खुद रिसर्च करें कौन सी हाइब्रिड है कौन सी नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि एक शीशगंज के गुरुद्वारे की घी की पूर्ति हमारे भारत के जीव जंतु नहीं कर सकते, नहीं, उसी भारत की तरीके से देसी गौ माता नहीं कर हाँ, सकती। मतलब देसी हाँ, गौ माता ही क्योंकि नहीं कर घी सकती। माना देसी गौ माता। हाँ, तो उसी तरीके से पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए नारियल मतलब हमारी धरती पूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि नारियल तो बिहार के खेतों में नहीं होते, वो होते हैं दूसरी जगह। तो बिहार में अगर आज 5 करोड़ लोग हैं तो वहाँ 5 करोड़ नारियल, अगर सारे लोग अगर नारियल पानी पे जाना चाहें तो नहीं हो सकता। तो हम समाज के जागरूक नागरिक, मतलब आप एक दादी की तरह हैं, तो आप हमें उस तरीके से बताएं कि जैसा घर वैसा संदेश, जैसी स्थिति मतलब उसके हिसाब से, जितनी चादर उतना ही फैलाने के हिसाब से, ताकि वो परिवार पूरी तरह से स्वस्थ और समृद्ध बन सके। उसके लिए मैं बताती हूँ, लौकी का जूस पियोगे, तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते डाल के, मीठे नीम के पत्ते, सहजन के पत्ते डाल के, चाहे इन सारे पत्तों की पहले चटनी बना लो, ऊपर से लौकी का जूस पी लो नींबू डाल के, वो भी काम कर जाएगा। जो सब्जी का पेठे वाली बनती है, वो पेठे को बीजों सहित पीस के हैं उसको करो, आपकी कभी किडनी खराब नहीं होगी। और जो मिठाई बनती है पेठे से, सफ़ेद पेठे से है, उसका भी जूस ले सकते हो, तो गरीब के लिए ये भी बहुत है। और अगर आप डेली, जैसे अभी शलगम आ रहा है, तो शलगम का जूस आप पियोगे तो मैं समझती हूँ आपका पाचन भी सही रहेगा, आपके खून को फाड़ देगा, जितने भी टॉक्सिन है आपके खून में, क्योंकि खून में ही हमारे मलकप टॉक्सिन म्यूकस, हमारा खून कीचड़ बन चुका है आज की तारीख में, इतने मलकप टॉक्सिन म्यूकस हमारे अंदर भर चुके हैं। तो आप एक पाइप में से पानी तो निकाल सकते हो, खून कीचड़ नहीं निकाल सकते। ऐसे ही हमारे जो नसें हैं, पाइप हैं एक तरह से, तो आपके हर नस नाड़ी में खून कीचड़ बन चुका है, तो आप कुछ कीचड़ चला ही नहीं पाओगे। तो आप अगर स्टैंड डेली अगर आधा पौना कप या 1 कप डेली चुकंदर का शलगम का जूस पिए, तो फिर जो शलगम का वेस्ट बचा उसको सूप बना के पिए, और जो भी किचन का वेस्ट है उसमें भी वो भी मिला लें, तो मैं समझती हूँ आपके अंदर से खून जो कीचड़ बन चुका है साफ होता जाएगा। तो बहुत आसान तरीके हैं, आप करो। तो अभी तो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में बहुत सारे साग सब्जियां, हरी सब्जियां भी मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उनका हम जूस ले सकते हैं। सारी चीज़, जब ये चीज़ें कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास नहीं उपलब्ध तो हो सकता है, या उस मौसम नहीं है, या कई कई जगह पे, मैं खुद दिल्ली जैसे शहर में मैं रहते हुए भी मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता। मतलब मैं अगर यूँ कह लें कि अगर मेरे को, मतलब मैं अपने अपने परिवार की बात करूँ तो मैं अफोर्ड नहीं करता, तो मैं अपने हिसाब से किस तरीके से मैं अपने परिवार को, जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमारे जैसे परिवार जो हैं, वो किस तरीके से अपने नस नाड़ियों को शुद्ध रख सकते हैं आपके इस। वो नस नाड़ियों को शुद्ध तब होगा जब हम जितना शरीर रूपी गाड़ी चला है उतना भोजन रूपी पेट्रोल डालें। यहाँ मैं एक उदाहरण और देती हूँ कि जो कुपोषित लोग होते हैं उनको भोजन इतना भी नहीं मिला कि वो पेट भर सकें, तो हमारे लीवर को 24 घंटे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। आप सो जाओ पर लीवर काम करता रहेगा। हमारी अंदरूनी मशीनरी हमारे सोने के बाद भी काम करती है। तो उसमें क्या करते हैं कि उनको भोजन नहीं मिला तो उनके लीवर ने उनका मांस भी खा लिया, इसलिए उसका मांस बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो उसकी चमड़ी बिल्कुल हड्डियों के साथ चिपक गई। ऐसे कुपोषित लोग आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, चाहे टीवी मोबाइल में या कहीं ज़िंदगी में। तो आप अगर
लीवर को उतना ही दो जितना आपका लीवर पाचन कर सके, और बाकी जो किचन का वेस्ट है वो आप फेंक देते हो, उसका सूप बनाओ। नारियल तेल और महुए का तेल तो सस्ता है, वो पियो, और मूंगफली का तेल पियो, सरसों का तेल पियो, तिलों का तेल पियो। पर जितने अच्छे रिजल्ट नारियल और महुए के तेल के आ रहे हैं, मैंने वो भी करके देखा, न सरसों से आए, न मूंगफली से आए, न तिलों से आए। जबकि हमारे यहाँ किचन में तो तिल का तेल ही चलता है, तो और तेल भी बहुत अच्छा है। अब आप जो नाड़ी शोधन करती हैं, तो कि कौन से इंसान को किस परिस्थिति में नाड़ी शोधन आपके पास आके कराना चाहिए, या नाड़ी शोधन कराना चाहिए, अगर आपके अलावा और देखो, भी कोई लोग जिनको करते हैं? अति हो चुकी है बीमारी की, कि बिल्कुल शरीर डैमेज, मल्टीपर्पज ऑर्गन परेशान कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा परेशान है, या जिनको जल्दी क्योर होना है, कि हम, क्योंकि ये जो हम भोजन बंद करेंगे, गेहूँ चावल दाल, चाय, चीनी, कॉफ़ी, कुरकुरे, चिप्स, जो भी हम आज बिस्कुट खा रहे हैं, एक आम फैशन बन गया है, तो वो बंद करेंगे। उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे, क्योंकि जो हम आज लड्डू जलेबियाँ खा रहे हैं, या कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इन्होंने हमारे, ये सब बने हुए हैं डालडा से। डालडा क्या है? सारे निरीह प्राणियों की चर्बी है, जो कत्लखानों में कट रहे हैं। आज हमारी अपनी चर्बी बढ़ जाती है, उनको घटाने में तो नानी याद आ जाती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर आप दूसरों की चर्बी खाओगे, कहाँ कैसे ठीक होगे? जिनको लगता है हमने जो गलतियां कर ली, वो हमारे अंदर जो पाप भरा पड़ा है, ये पाप है, हमने दूसरे की चर्बी खाई, जाने में या अनजाने में, पर हुआ पाप है। तो हम वो जो पाप अंदर भरा पड़ा है, उसकी चीत्कारें, जिस टाइम वो जीव कटा, उसकी मन स्थिति, उसकी तनह स्थिति क्या होगी, वो चीत्कारें आपके अंदर गई बिस्कुट के रूप में, लड्डू जलेबी के रूप में, तो आपकी मन स्थिति, तनह स्थिति बिगड़ेगी। तो अगर किसी को लगता है हम उस पाप से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, जब आप सुन लेंगे ये वीडियो ना, मेरा ऑडियो, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ी गलती हो गई, हमने ये चीज़ें खाई। तो अगर आपका दिमाग खुल गया समझने के लिए, तो आपको लगेगा हम एक बार, क्योंकि मैंने नाड़ी शोधन तो केवल 1 महीना कराना है, दूसरे महीने में देती ही नहीं हूँ, क्योंकि दूसरे महीने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर जिसको ऐसा लगे कि हाँ, हमें तो भाई वो अंदर जो गंध भरा पड़ा है, उससे हम अपने मन को, तन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो वो 1 महीना ले सकता है। और जिसको ज़्यादा बीमारी है वो भी ले सकता है, क्योंकि वो पाचन करते करते टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे बस 1 महीना बहुत है। अच्छा, गंभीर बीमारी जब होने पे आपके पास नाड़ी शोधन के लिए आए, हाँ, और जिनको गंभीर बीमारी नहीं है, जैसे हम, जैसे मान लें कि मैं आप लोग के आशीर्वाद से चलते ऐसा कोई फिरते, अभी नहीं है, हाँ, और हम भी अगर नाड़ी शोधन करना चाहते हैं, तो उसे घर पे जो आपकी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम अपने घर पे रख के हम भी अपने नाड़ी शोधन कर सकते हैं, वो और बोला उसका ना। क्या तरीका है? क्योंकि पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिला था, लेकिन आज दोबारा समय मिला तो मैं कहा और विस्तार से जान लूँ, क्योंकि जो मैं जान सकता हूँ तो शायद मैं किसी और को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि जब गंभीर समस्या है, चाहे किडनी फेल है, लीवर फेल है, कैंसर है, या कोई भी गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है, या अपने आप को गंभीर रोगों से ग्रस्त या शारीरिक कष्टों से ग्रस्त मानते हैं कई लोग, तो मैं तो ये मानता हूँ कि रोग तो होता ही नहीं, सिर्फ शरीर का कष्ट होता है, उसी को रोग का नाम दे के आज व्यवसाय किया जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि खैर ये बातें अलग हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ को ये कहता हूँ कि आपके पास, तो ये सारे भाई बंधु जो भी इस बात को सुन रहे हैं तो जान देंगे कि आपके पास उस स्थिति में जाके 1 महीने की नाड़ी शोधन कराएंगे जब उनके यहाँ गंभीर समस्याएं हैं। और लेकिन जो भाई बंधु आधा अधूरा, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, चल रहा है, गाड़ी खींच रही है आराम से, तो साथ के साथ करना चाहें तो घर में रह के, क्योंकि हर इंसान 1 महीने की छुट्टी लेके नहीं जा सकता, लेकिन घर में कुछ चीज़ें करके अगर आपकी जो है पुश्तैनी ज्ञान और जो चीज़ें आपने आज बना के दी है समाज को, और आने वाले समाज लाभ उठाएगी, तो उसका आपके पास क्या है? और आपके पास अगर कोई आता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में क्या, मतलब कितना समृद्धि लग सकता है, वो चीज़ें पहले तो आप मेरे को छोटा घर में हम कैसे कर सकते हैं उसकी बारे में जानकारी दीजिए कि घर में क्या क्या है करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं 1 महीना तो किसी को नहीं रखती हूँ, मैं केवल 2-4 घंटे के लिए बुलाती हूँ, और 2-4 घंटे में उसको सिखा देती हूँ कि कैसे नाड़ी शोधन घर पे जाके करना है। जैसे आप 1 महीना कहीं अस्पताल में भर्ती होते हैं, कितना
आप तो एक पड़े हैं बिस्तर पे, बाकी जो दूसरे हैं आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार जो आपके लिए आ रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ समय दे रहे हैं, कोई दिन में रह रहा है, कोई रात में रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, वो उस अस्पताल के लिए, उस बिस्तर पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप ना मेरे नाड़ी शोधन को घर बैठे कुछ करोगे, किसी को घर वाले को तैयार नहीं होगा। उल्टा वो देखेगा कि हमारा ये मरीज इन चीज़ों से उभर रहा है, इन परेशानियों से उभर रहा है, तो वो भी थोड़ा जागरूक होगा। मतलब आपके घर वाले भी उससे उभरने की कोशिश करेंगे, भाई अब हम भी बच जाएं, कल हमें भी खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं केवल 2-4 घंटे बुलाती हूँ। और अगर आपको घर बैठे, मैं तो कहती हूँ, कई बार कह चुकी हूँ कि अगर आपने परहेज की तो दवा क्या करोगे, अगर आपने परहेज नहीं करी तो दवा क्या करेगी। आप परहेज करोगे तो आपको दवा की जरूरत ही नहीं है, नाड़ी शोधन की जरूरत ही नहीं है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ। नहीं, अब तो जैसे अब आएंगे, ये जब गंभीर हो गया है तो उसके लिए क्या चार्जेस क्या रखते हैं, अगर आपके पास वो कोई उसके आते चार्जेस हैं 50,000 हैं, और 25,000 मैं पहले ले लेती हूँ कि मैं दवाई चालू करूँगी बनाना, पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो उन 2-4 घंटों में मैं पैकिंग नहीं कर पाऊँगी, मेरे को 2-4 दिन लग जाते हैं सेटिंग करने में, आसान नहीं होता एक एक चीज़ सेट करके रखना, तो बनाना। तो 25,000 पहले ले लेती हूँ, और 25,000 जब आप दवा लेने आएंगे दे के, और 2-4 घंटों में आप वापस चले जाएंगे। तो जो परहेज कर लेता है वो ठीक हो जाता है। तो बाकी परहेज मेन है। आप ये सोचो कि हमने तो नाड़ी शोधन कर दिया। दूसरी बात, हम क्या सोचते हैं, अब तो हम ठीक हो गए, फिर मनमानियाँ चालू करेंगे, चाय भी पियेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, समोसे भी रगड़ेंगे, मतलब जितना भी कुछ आजकल चल रहा है, बिस्कुट चाय। तो भाई ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार शरीर रूपी गेहूं में घुन लग गया तो उसको सहेज के चलाना पड़ेगा। दोबारा गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है, वरना आप फिर वापस 2 महीने में या 2 साल में वहीं आ जाओगे। माता हाँ? जी, माता जी 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है? एक आम नहीं, इंसान तो, आम परिवार जो होते हैं वो गरीब है, या जो गांव घर से, तभी मैं क्योंकि कहती हूँ ना, शहर मेरी वाले दवा तो की फिर। जरूरत नहीं है। हम्म। आपको परहेज करो, नहीं नहीं, लीवर को देना खत्म कर दो। अब जिसको जरूरत है, मतलब हाँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं, चाहे ज़्यादा वो नहीं गरीब हो, है, मेरे 50,000 नहीं है ज़्यादा ज़्यादा, नहीं है। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत कीमती चीज़ें डली हुई हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपका तो जांचों में 50,000 लगवा लेते हैं, अस्पताल भर्ती करने से पहले लाखों रुपए ले लेते हैं, और मेरे पे तो मैं दोबारा दवा ही नहीं देती हूँ। अगर आप परहेज नहीं करोगे और आपको 1 महीने में ठीक नहीं हो पाए, देखो, अगर 1 मिनट में कोई बंदे कोमा से निकल सकते हैं तो बचता क्या है। अब आप खुद सोच के बताओ, 1 मिनट में कोमा से कैसे निकल पाया। लेकिन माता जी, जैसे ही आपने बोला ना, मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं तो काफ़ी सारे परिवारों से, खुद अगर मेरी परिवार की बात है या अपने मेरे खुद शरीर की भी बात है, तो शायद मैं 50,000 रुपये एक बार में ना दे पाऊँ। क्योंकि 50,000 रुपया, देखिए कुछ जगहों पे क्या होता है कि सोने की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे तो 50,000 तो क्या, लाख रुपए भी उसकी कीमत अगर रखेगा तो दे देगा बंदा, क्योंकि वहाँ पता है कि हम सोना ले रहे हैं। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में जो चिकित्सा पद्धतियों का जो हाल है, उस हाल में आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मांग लेता है, वहाँ दे देते हैं, वहाँ देने को तैयार हैं, मैं भी दे दूंगा, आप भी दे देंगे। आपने भी अपने परिवार में कई बार ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहाँ आप डॉक्टरों के पास पैसे दिए होंगे, या मतलब या दे देंगे, जो भी है। लेकिन जब एक साधारण सा एक लोहार के पास जाते हैं और उससे सोने से ज़्यादा मजबूत चीज़ देता है, सोने से ज़्यादा मजबूत चीज़ देता है, जो घर की बिल्डिंग को बना सकता है, घर की दीवारों को मजबूत करके रख सकता है, सोने की जो है 50,000 रुपये वाला, वो सोने का वहाँ नहीं काम आ रहा है। लेकिन वहाँ पे ऐसी स्थितियों में आप क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? क्योंकि एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को, जो लग रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर बीते, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं तो भगवान से हाथ जोड़ूंगा कि भगवान, मैं तो, या तो मुझे इतना समर्थ बना दे, और इतना कोई सामर्थ्य आज के समय में नहीं है, हर कोई नहीं है। उसके लिए उस मैंने दर्द की बताया, खातिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उसके लिए मैंने बताया ना, जो आपके खून में कीचड़ बन चुका है, वो शलगम के जूस से और और ये मूली के जूस में नींबू डाल के लोगे ना, इसी से हो जाएगा। वो सारी बातें हम समझ गए, लेकिन एक, आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नहीं कर सकता, मैं नहीं है उससे उसके यही उसके बोलती हूँ, भाई आप 50 ग्राम की जीभ को संयम करो, आपका बीमारी, आपका लीवर खा लेगा, ये गारंटी है, ये मैं गारंटी देती हूँ। मैंने कई बार गारंटी दी होगी कि अगर आप
परहेज करते हो तो मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी नाड़ी शोधन की भी ज़रूरत नहीं है। अरे 50 ग्राम की जीभ की गुलामी से निकलो तो सही बाहर। आप ये मत सोचो कि हमें ईश्वर ने जीभ खाने के लिए दी, स्वाद के लिए दिए। आप ये सोचो, मैंने अपनी उम्र में ऐसे लोग भी सुने हैं जो बड़े बड़े हमारे ऋषि महर्षि हो चुके हैं, वो कुछ जड़ी बूटियों के पेड़ों के पत्ते 5-7 सवेरे 3-4 बजे नहा के आते थे, खा लेते थे, हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाते थे। श्री ये गुरु नानक देव जी पवन आहारी थे। तो भाई हम में जो खाने के लिए चाइनीज फूड है, जैपनीज फूड है, पराग वो फूड सारी है, बातें सही है, तो ये लेकिन हमें अभी बुझाया गया अभी है। जो हम 50,000 की बात करते हो, मैं उस बात पे कह रहा हूँ तो कि उसी उसमें बात क्या में मैं कर कह रहे रही हूँ ना, आप वो स्वाद छोड़ोगे चलो ना, अब हम स्वाद भी छोड़ देंगे, सारी तो चीजें आपको कर मेरी देंगे, दवा की सुधर भी जरूरत ही जाएंगे। नहीं पड़ेगी, नहीं लेकिन पड़ेगी। जो जिसकी किडनी फेल हो गई वो आपके पास आगे देना कराना चाहता है, वो तो उसके लिए 50,000 रुपये नहीं है, क्योंकि वो पहले ही लूट चुका होता है। यही गलती करता है हर कोई, वहाँ लुट के आके और हमें गारंटी लेता है। कल ही मैंने कृषि के लेख में सुधार किया है, वहाँ तो वो दे देगा, हैं। तो आप ना शुरुआत यही करो कि अपौष्टिकता जो हमें मिल रही है इससे बच लो। जो भी कुछ मिल रहा है अपौष्टिक है, आप मेरी बात नहीं समझे। तो वो मैं कह रहा 50,000 हूँ तो वो 50,000 ही लगेगा। हाँ लगेगा, चलो, वो ठीक है। 50,000 तो लगेगा। और जो घर पे करना चाहते हैं, जो आपने घर पे करना चाहते हैं, बोला मूली का नहीं, रस ये लो मूली पत्तों के से। आपने जो बता दिया वो तो हाँ। ठीक है, इसके अलावा अब मेरे जैसे इंसान है, मुझे मूली पसंद नहीं है, मुझे शलजम पसंद नहीं है, मतलब कई कई ऐसे हैं कि मैं चुकंदर पसंद नहीं है, मेरे को शकरकंद पसंद नहीं है, बहुत सारे ऐसे, मेरे को गोभी पसंद नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। मैं एक अपने की बात, मैं तो अपने ऊपर उदाहरण लेके कह रहा हूँ, मरता क्या नहीं करता। मेरी एक छोटी बहन है जो कहती है कि मैं साग खाऊंगी तो काली हो जाऊंगी, मैं चाय पीऊंगी तो काली हो जाऊंगी, चाय काला है तो काली हो जाऊंगी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हरे साग की सब्जी, पालक वो नहीं खाती, करे ये खाऊंगी तो हरा हो जाऊंगी, या मतलब इस तरीके की सोच है। तो कईयों को पसंद नहीं है, मेरे को दूध पसंद नहीं है, दही बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं कि जिनको, तो मैं तो उनके लिए आप ये कहते हैं कि अगर जैसे हम शलजम, पेठा, नारियल पानी, अगर ये सारी चीज़ें भी ना करने वाले कोई हैं, जिसको जो पसंद है उससे कैसे इलाज हो सकता है? क्योंकि ऐसा यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ चीज़ें होंगी। आपने अपनी उम्र में बहुत देखा होगा, आपने 70 साल अपनी उम्र देखी, 75 साल, और 75 साल आपने अपनी नानी दादी को देखा, और बीच में थोड़ा बहुत 20-25 साल के वो भी पुराने वाले रहे होंगे, और वो भी 75 साल के, तो आपने तो 100-150 साल देख लिए। तो उन 150 साल में ऐसे परिवार में 10 सदस्य होंगे, उसमें से किसी को वो नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, सारे स्वस्थ हैं। ऐसा क्या था? भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो पहला सुख निरोगी काया, और जैसी की तैसी रख देने वाली ऋषि मुनियों की अगर अमर वाणी को मूर्त रूप देना है हमें, तो पसंद ना पसंद को थोड़ा साइड कर दो। मैं तो ये कहूँगी, पसंद ना पसंद को साइड कर दो। एक बात मैं ये बोलना चाहूँगी, आज हमारा बच्चा 10-5 हज़ार का 20 हज़ार का नुकसान करके आए, नाराज होने का हक है कि नहीं है? ये बता दो। पूरा है। पूरा है ना? तो हम भी उस परम पिता के बच्चे हैं, ये भी मानते हो। हम किडनी खराब करके आए, हम आंखें खराब करके आए, हम लीवर खराब करके आए, वो तो अनमोल है। 10-5 हज़ार की आपकी वैल्यू है, वो तो अनमोल है। वो नाराज होगा कि नहीं होगा? जो पहला सुख निरोगी काया जैसी की तैसी रख दी, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ऋषि महर्षियों ने बोला है, हैं? उसमें आप अमानत में खयानत करोगे तो कभी तो ये तो डरो, एक दिन तो वापस देनी है। ये डर रखोगे ना, जिस दिन ये डर रख लिया, मैंने अभी क्या बोला कि जो ये सोचेगा, अरे ये तो बिस्कुट के रूप में, लड्डू जलेबियों के रूप में हमारे अंदर तो न जाने कितनी निरीह प्राणियों की चीत्कारें गई, वो सोचेगा हम 1 महीने की, 1 महीना ही तो है नाड़ी शोधन, 1 महीने का नाड़ी शोधन करा के इस गलत चीज़ों को तो निकालें। ये ध्यान रखना, ये मेरा मैसेज कई लोगों को जागरूक करेगा। ठीक है, अब गंभीर समस्याओं के लिए तो आपके पास आना ही पड़ेगा, नाड़ी शोधन करा के, फिर सीख के जो जानकारी देंगे उसके बाद 1 महीने तक घर में करके, फिर उसके बाद भी अपनी जीभ को कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल आखिरी रखना सांस तक पड़ेगा। मैंने क्या बताया, शरीर रूपी गेहूं में बीमारी रूपी घुन लग गया, इसको सहेज के चलाना पड़ेगा। उस गेहूं को तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी खराब ज़्यादा ना हो
जल्दी से जल्दी खपाओगे, अपने रिश्तेदारों को मेरे थोड़ा गेहूँ घूम गए तो थोड़ा थोड़ा करके हम सब खत्म करते हैं। इसको क्या करोगे, खत्म करना है तो एक बार मैं तो पता है क्या बोलती हूँ, लोग कहते हैं आधा कप चाय लेते हैं डेली आधा कप चाय, स्लो पॉइजन, धीमा जहर। भाई ईश्वर ने अगर ये इतना अनमोल शरीर आपको दिया है, वो आपको नहीं पसंद ना, धीमा जहर देख के उसको खत्म मत करो। एक गोली एक बार खा लो, हाई पॉइजन, फास्ट खत्म करो, रिट्टा खत्म ना घर वाले परेशान होंगे, ना आप परेशान होगे भुगतने के लिए, ना आपका। हमने अगर अभी पीछे कानपुर का एक मैसेज आया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बंदे ने 72 करोड़ लगा दिए तो भी नहीं बच पाया। 72 करोड़ लगाने के बाद भी आप नहीं बच पाते हैं तो ऐसी पेथी का क्या करोगे आप। इससे अच्छा है आपने अगर सब कुछ लगाने के बाद भी ना आपको ठीक हो कर सकेंगे ये लोग, ना उनको डकार आएगी। अभी और ले आओ, लोन भी ले लो और कर्जदार हो जो आसपास जितना भी पुश्तैनी नहीं है सब बेच डालो, ना इनको डकार आएगी ना आप ठीक होगे। तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? पीछे घर वालों को गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए मजबूर करोगे। एक 50 ग्राम की जीप को कवर नहीं कर पा रहे। पीछे कई परिवार ऐसे हैं, उन्होंने इलाज में सब कुछ लगा दिया, अब हमारे खाने के लिए नहीं है और मरीज को दवा देने के लिए कुछ नहीं है, जहर खा के सब के सब पूरे 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 परिवार मर रहे हैं। ये सुने होंगे आप लोगों ने। क्या चाहते हो? 50 ग्राम की जीप को कंट्रोल नहीं कर, और कहीं ना कहीं उस मालिक के भी गुनहगार कर बनते हो ना। उस ईश्वर ने हमें इसके लिए तो शरीर नहीं दिया था, ये शरीर दिया था परोपकार करने के लिए। ठीक है, एक उम्र के हिसाब से हम भी अपने घर गृहस्थी की परेशानियों में थे, घर गृहस्थी में थे, हम नहीं समझ पाते थे, हमें उस टाइम घर दिखता था, बच्चों की परवरिश दिखती थी, हैं। मगर आज तो समझ में आता है ना कि हमने अपने मतलब आगे के समय के लिए तो कुछ नहीं किया। हम उसी जो सब खा रहे थे हम भी खा रहे थे, क्योंकि अलग से जैसे आपने बोला हम अलग से अपने लिए नहीं कर पाएंगे इतना, मतलब महंगा नारियल पानी या कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे, हमारी जेब नहीं, तो हमने भी किया। तो आज तो हम पछताते हैं कि हम अरे व्रत रख लेते ना, मर थोड़ी जाते। हम उसके साथ घर वालों के साथ हम कर रहे, व्रत रखने से आप मरोगे नहीं, उल्टा आप स्वस्थ होगे। हमारी व्रत परंपरा कितनी अच्छी है। 6 महीने आपने गर्मी में जो खाया, वैसे 2 ऋतुएं कहलाती हैं ज़्यादा, एक गर्मी एक सर्दी, बाकी ऋतुओं का उतना महत्व नहीं है। क्योंकि देखो गर्मी हुई नवरात्रे आए, गर्मी खत्म हुई नवरात्रे आए, माना नवरात्रे के 9 दिन व्रत रखो, शरीर का शुद्धिकरण करो, सर्दियों के लिए तैयार हो जाओ। सर्दियाँ खत्म हुई फिर नवरात्रे के व्रत आए, नवरात्रों के व्रत रखो, गर्मियों के लिए तैयार हो जाओ। हमारे नवरात्रि क्या है? स्वास्थ्य के लिए है। हमारे एकादशी व्रत क्या है? एकादशी का व्रत हम रखते हैं क्यों है? हमारे शुद्धिकरण के लिए। हमारे हफ्ते का जो व्रत रखते हैं शुद्धिकरण के लिए है। ये शुद्धिकरण का है, ये इन्होंने पूजा पे रख दिया। जैसे आपने देखा होगा हवन में हम जौ डालते हैं, तिल डालते हैं, माता के दोनों में हम ज्वारे उगाते हैं, वो गेहूं के नहीं होते दरअसल, ज्वारे माना जौ के ज्वारे हैं। वो हमारे बेलपत्री चढ़ाते हैं, बेल फल चढ़ाते हैं, अखौआ के फूल चढ़ाते हैं या धतूरा चढ़ाते हैं। ये देखा जाए पीपल की पूजा करते हैं, ये देखा जाए हमारी ना पारंपरिक चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं है। मेरा तो डाउट ये है इन्होंने केवल हमारे पूजा में रख दिए। ये हमारे स्वास्थ्य की दवाएं हैं, रुखड़ियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं हमारी। हमें केवल सीखना है, जागना है। और ईश्वर ने कोई तिनका भी बेकार नहीं बनाया है, हर तिनका कुछ न कुछ काम करता है। ईश्वर ने बेकार कुछ नहीं बनाया। हमें इसमें काले ने सब कुछ छीन दिया, दिमाग से पैदल कर दिया। हमें जानकारी नहीं है। हमें आज बच्चों को ये नहीं जान के पीली दाल, लाल दाल या क्या धनिया, पुदीना या मेथी दालों में भी फर्क करना सीख जाए ना, तो हम कहेंगे वह किस्मत वाले हैं। हमसे सारी पहचानें छीनी गई हैं। इसमें काले ने नौकर बना के रख दिया है, निकम्मा, नाकारा, निठल्ला बना के रख दिया है। माता जी, आपसे जब पिछली पहली बार मिला था तो आपके घर गया था, आपने मेरे आंखों में तेल डाला था, आँख नाक में डाला था, और फिर आपने मुझे दिया भी था। वो तेल मैंने आगे कई लोगों को दिया, डाला, काफ़ी अच्छे परिणाम है। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी किस तरीके से और कहाँ कहाँ, क्योंकि मैं तो अभी कुछ ही दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ,
लेकिन आप तो इसको पिछले 40 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और कहाँ कहाँ काम करती है और कितने की उपलब्ध हो जाएगी सबके लिए? मैं यहाँ बताना चाहूँगी, मेरा छोटा भाई है, करीब 45-47 साल का तो होगा, नहीं 50-52 का होगा। तो तब मेरे नानी नहीं रहे थे, तो मेरे दादी नहीं रहे थे, तो मेरे नानी आए थे उसके होने पे। तो क्या हुआ, तो मेरी नानी ने ना पहले दिन ही मेरे भाई को ये तेल डाल दिया। भाई बहुत रोए। मैं जिसको भी बताती हूँ वो हिल जाते हैं कि पहले दिन छोटा सा बच्चा। तो तब मैं नानी से बहुत लड़ी थी, नाराज़ हुई थी, नानी मेरे भाई को रुला रहे हो। ये तेल हम छोटे बच्चों को भी डाल सकते हैं, बशर्ते वो आप हिम्मत कर सको कि बच्चा रोएगा। क्योंकि आज हम जो बच्चों को पाल रहे हैं ना, क्यों 1 या 2 बच्चा करते हैं, तो ये सोचते हैं हाय ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनको रुलाए ना। रफ एंड टफ नहीं बात पालते, बिल्कुल नाजुकी से पालते हैं, जो आगे चल के ये टेडी बियर बन जाते हैं, कुछ भी सहन करने लायक नहीं होते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मिस पॉइंट यहाँ है कि जब हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा हो रहे हैं तो सिजेरियन हो रहे हैं, दूसरा उनके हाथ में होते हैं, आपका कोई नहीं होता। वो पहले दिन ही कुछ ऐसा चटा देते हैं, वो केवल कुरकुरे और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक आदि आदि ही मांगेंगे, घर का भोजन नहीं खाएंगे। ये बच्चों के लिए बहुत नुकसान है। यहाँ आप दाई प्रथा पे लौट के आओ, तो ये तेल बहुत अच्छा है, पहले दिन से भी डाल सकते हैं, और ये तेल पीने में भी काम आता है। ये तेल पीकर अगर आप ऊपर से किसी भी हरी सब्जियों का सूप लो, किचन वेस्ट का सूप लो, गरम दूध लो, गरम कोई काढ़ा लो, मैं गरम मसाले का जो काढ़ा बताती हूँ वो काढ़ा लो, मतलब कुछ भी गरम ले लेना है, तो आपके अंदर जो छाती पे भी कफ जमा हुआ है ना, वो नीचे सरक जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन चीज़ों से ना कफ ज़्यादा निकलता है, आँखों से निकले, कान से निकले, नाक से निकले, गले से निकले, बहुत कफ निकलता है, जिसको निकालते निकालते इंसान थक भी जाता है, और हर जगह अपने आप को ना थोड़ा ऐसा महसूस है जहाँ तहाँ थूकते रहते हैं। एक ट्रेंड चल गया है कि हमारी नाक नहीं बही दिखनी चाहिए, हमें जुकाम नहीं दिखना चाहिए, गोली ले लेनी चाहिए, हैं कफ हुआ है कफ सिरप ले लेना चाहिए, दवाइयाँ ले लेनी चाहिए, एक ट्रेंड बन गया है। जबकि ये हमारे मित्र रोग हैं, जो हमारी बीमारियाँ जुकाम होके, उल्टी दस्त होके, बुखार होके, कफ होके, खांसी निकल के, ये हमारे मित्र रोग हमारी सफाई करते हैं, और हम इन मित्र रोगों को दबा के बहुत भयंकर रोगों में ग्रस्त हो जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इन मित्र रोगों को अपने चरम पे पहुंच के खुद ठीक होना है। उसके लिए आपको, अब जो हमने गलतियां कर ली, अरे जुकाम हो गया कुछ लेते क्यों नहीं, सर दर्द हो गया कुछ लेते क्यों नहीं, वो जो हमने अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा कर लिए हैं, जो मित्र रोगों को वहाँ जमा के नस नाड़ियों को, अंग प्रत्यंग को चौक कर रखा है, तो उसको करने के लिए आपको सबसे शुरुआत तो इस तेल से करनी पड़ेगी। वो भी कैसे? रात को सोते समय आप नाक में, कान में, आँख में, नाभि में और नाखूनों में देसी गाय का घी डाल के सोना है। जैसे हम कभी कोई नट बोल्ट जाम हो जाता है, जंग खा जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको खोलने के लिए थोड़ी ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, इजीली खुल जाता है। जो हमने जुकाम की गोलियां, सर दर्द की गोलियां लेके, कफ सिरप लेके, जो हमने मित्र रोगों को अंदर दबा दिया है शत्रु रोगों को आमंत्रित करने के लिए, तो वो आपके ढीले हो जाएंगे, वो जो जमाव है उसको वो ढीला हो जाएगा। फिर आप सवेरे उठने से पहले बिस्तर पे सोए ही हो, अभी उठे नहीं हो, ये नाक कान में, आँख में, नाभि में, नाखूनों में डालोगे, और उसके बाद वज्रासन में बैठोगे, तो आपको वो जो जमाव है वो खजाना आपका उखड़ता जाएगा, तो आपका निकलता जाएगा। और अगर इसको पी के 50 ग्राम पी लो, 100 ग्राम पी लो डेली, तो जो मैं बोलती हूँ, तो इसको पी के अगर कोई भी काढ़ा पियोगे या गर्म दूध पियोगे, सूप पियोगे किसी भी चीज़ का, तो मैं समझती हूँ जो आपका कफ बार बार गले से निकलेगा वो आपका नीचे कुछ हिस्सा मल के द्वारा निकल जाएगा, तो आपको बार बार निकाल, क्योंकि
मैंने महसूस किया बीच में एक दिन मेरे को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ये तो इतना कफ निकल रहा है, बार बार सिलावा भी कर जा रहा है हमारा, तो सिलावा हमारा बहुत बेशकीमती होता है। ये जो कई लोग गुटखा खा खा के बार बार थूक रहे हैं ना, वो अपना बेशकीमती सिलावा, गुटखा तो अपनी जगह पे जो नुकसान दे रहा है, जो सिलावा जा रहा है वो बेशकीमती जा रहा है, उनको तो रब ही रखा है उनका। तो हमें क्या है, वो सिलावा ज़्यादा ना जाए, उसके लिए मैंने कुछ और भी चूर्ण बनाया है जेल टाइप का है। तो ये आप लोगे तो आपका कफ हो काफ़ी मात्रा में, बार बार आपको निकालने की दिक्कत नहीं होगी और नीचे मल के द्वारा निकल जाएगा, तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये नाक का नाक नाभि नाखूनों में डालना, और पीना भी वैसे ज़रूरी है। बाकी ये है कड़वा। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, पूरा का पूरा आयुर्वेद है ना, वातपित्त कफ और षटरस पे है, तो हमने षटरस बिगाड़ा है। ये कड़वा जाएगा तो आपका षटरस सम हो जाएगा, षटरस सम हो गया तो आपके सप्त धातु अपने आप कम हो जाएंगे। वातपित्त कफ सम कर लिया, रात को जो आप घी डालोगे, सवेरे तेल डालोगे, इससे आपका कफ सम हो जाएगा। और फिर जब आप तेल डाल के सवेरे उठोगे, सीधे वज्रासन में बैठोगे, इससे आपका वात सम हो जाएगा। वज्रासन में बैठते ही आपको ये लेना है पानी के साथ 1/4 चम्मच। तो इससे आपका षटरस भी सम हो जाएगा, और एसिड भी जो आपका एक्स्ट्रा है, जो आपके कहीं ना कहीं अंगों पे प्रेशर दे रहा है और टॉक्सिन में बदलते बदलते आपको वो पथरी बना रहा है, तो उसको भी कवर कर देगा। तो आप ये रात को बासी पानी अपने सिरहाने भर के रखो, ये 1/4 चम्मच लेना है, तो ये होगा। और अगर आप सोते में ही एक चुटकी ये नाक में नसवार की तरह ऊपर ऐसे खींचते हो और ऊपर से ये तेल डालते हो, फिर तो आपका जो कफ निकलेगा ना, जो खजाना आपका टूटेगा, आप खुद परेशान हो जाओगे निकालते निकालते वास्तव में। और अगर आप जागरूक होगे, आप समझ जाओगे यही कैंसर तक पहुंचता है। यही जो हमने रुकावट की है, अरे उल्टी दस्त हो गए तो गुलाबी जाने पीली गोली है वो खा लो, जुकाम हो गया कुछ ले लो, सर दर्द हो गया कुछ ले लो, कफ सिरप ले लो, ये ले लेके आपने खुद को बीमार किया है। जो आपने लेके वो खजाना भर रखा है, मेरी इस किट से वो भी निकलेगा और नाड़ी शोधन से भी निकलेगा, और आप निरोग हो जाओगे। जैसा कि आपने बताया कि ये तेल पी सकते हैं, तो एक बार में कितना पी सकते हैं? भाई मैंने तो कहा ना 100 ग्राम तक पी सकते हो, नाक में भी 100 ग्राम तक डाल सकते हो। आप अपना जिगर बनाओ, आप जितना करोगे। एक बार वैसे मैं ना इतनी छोटी छोटी डब्बियाँ लेती थी 15 ग्राम की तेल की, 2 जो मेरे पास आता था ना नाड़ी शोधन का कोर्स लेने, तो मैंने कहा ये आप नाक में 100 ग्राम तक डाल सकते हो। तो फिर माता जी आपने दी तो 15 ग्राम, 30 ग्राम है, 100 ग्राम कैसे? उसके बाद मैंने 100 ग्राम की बॉटल चालू की है, नहीं तो मैं 15 ग्राम लेती थी, क्योंकि मेरे को मालूम है डालने वाले डालते ही नहीं है, हैं कि नाक में कौन डालेगा, 2 बूंद डाल देते हैं तो भी बड़ा एहसान मानते हैं। हाँ 2 बूंद डाल दी थी, पर ये जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं डालोगे ये वाला तेल, तब तक आपका उतना खजाना उखड़ेगा नहीं। खजाना नहीं उखड़ेगा, बीमारियाँ खेड़ा नहीं छोड़ेंगी। आपको ये उखाड़ना है, ये न कहने के कारण आपको निकालना है। तो इस किट में और क्या क्या मात्रा, जैसे कि आपने 2 तेल बताया, ये एक तेल है, ये तेल है नाक में, कान में और नाभि में डालने का। तो ये कान में डालने से आपका कान का बहुत ज़्यादा गंद निकालता है, जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। एक भाई का निकला है, नवनीत भाई हैं नासिक से। और ये नाभि में डालने से आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि हमारा पहली बात, हम गर्भ से अगर जब जुड़े रहते हैं, नाभि के द्वारा ही माँ के गर्भ में नाल से जुड़े रहते हैं, तो नाभि वाला तेल हमारे पूरे अंग प्रत्यंग नस नाड़ी में पहुंचता है, तो ये हमारा मल तोड़ता है। ये आप जुलाब का काम करता है एक तरह से। आप जो कई तरह के लेते हो ना, चूरन चटनी या एनिमा वगैरह, उसकी जगह ये आपका नाभि का काम करता है, नाभि में डालने से। तो माता जी मैं देख रहा हूँ कि दोनों तेलों पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपने लिखा कि ये कान और नाभि के लिए, और ये नाक, कान, आँख, नाभि, नाखूनों में डालने के लिए। तो ये दोनों लेना जरूरी पड़ेगा या सब सिर्फ इनसे किट काम में सारा चलेगा? ही चलेगा, अगर किट किट में सारा चलेगा, हाँ। लेकिन अगर कोई किसी के पास ये है तो इसे भी अपने नाक, कान, नाभि में डाल सकता है। वो डालना है, ये हमें सवेरे सवेरे डालना है जी। और ये हम अपने सुविधा के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं जी। और तीसरा तेल ये है
कान और नाक में। ये कान और नाक जब आप नाक में डालोगे ना, अगर आप समझदार होगे, जागरूक होगे, क्योंकि आज हमारी समझ तो मैकाले ने बुझाई दी है, तो आपको नाक में डालने से ऐसा लगेगा कहीं तो दिमाग में इसने अटैक ऐसा किया है, ऐसा लग रहा है दिमाग में जान आ गई, सर में जान आ गई। ये नाक में डालने से है, और कान में डालने से ये आपके बहरेपन पे और जमाव पे काम करेगा। और एक ये बता ही दिया कि अगर आप सवेरे मतलब इसको नस्वार की तरह ऊपर खींचना होता है डाल के, और ये तेल डालना है। तो आपने रात को बताया ना, सोने से पहले? नहीं, सोने से पहले केवल घी। अच्छा, ये सवेरे उठने से पहले, हाँ। ये उठने से पहले नाक में खींच के फिर नाक में डालना है। और ये डिटॉक्स पेय है जो आपका कैल्शियम भी बढ़ाएगा, आयरन भी बढ़ाएगा और टॉक्सिन भी रिमूव करेगा और आपको एनर्जी भी देगा। और आपका रोटी का काम, 1 चम्मच 1 रोटी का काम कर जाएगा। और इसको आपको रात को भिगो के रखना है, या सवेरे आप जल्दी उठते हो, मतलब 6-7-8 घंटे इसको भिगोना है। फिर इसमें आपको नींबू और काला नमक डाल के इसको पीना है। ये गोलगप्पे के पानी जैसा स्वादिष्ट भी लगता है और पाचन भी सही रहेगा और आपका पेट भी भरेगा और आपको बहुत आपके शरीर की काया पलट कर देगा ये। और ये है दूध में डालने वाला। अब इसकी पर्चियाँ बनी नहीं है कुछ कुछ की। दूध में डालने वाला, तो ये आपके जोड़ों का दर्द भी ख़त्म करेगा। दूध में डाल के उबाल के पियोगे, जोड़ों का दर्द भी ख़त्म करेगा। और ये चर्बी घटाने की छोटी छोटी गोलियां हैं, चने से भी छोटी। और ये दांतों की कैविटी, आज 1-2 साल के बच्चों के दांतों में भी कैविटी आ रही है। बड़ी विचित्र विडंबना है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भागते हैं डॉक्टरों के पास। तो वो कैविटी इसलिए आ रही है, हमें भोजन, जो हवा पानी है, जो खान पान मिल रहा है हमारी बहू बेटियों को, है तो सबके लिए। तो जब बहू बेटी हमारी प्रेग्नेंट हो रही है तो उसका गर्भ में पलता हुआ बच्चा भी कैल्शियम की कमी महसूस कर रहा है, इसलिए कैविटी आ रही है। तो अगर वो कैल्शियम की कमी, आपको जो कैल्शियम की गोलियां और आयरन की गोलियां दे रही हैं आधुनिक इलाज, वो आपके लीवर को, आपके शरीर को नहीं मालूम उन गोलियों को हमको रखना कहाँ है। वो आपके अंग प्रत्यंग पे कहीं ना कहीं जम जाएंगी और आपके अंग प्रत्यंग को नस नालियों में जमाव करके कहीं ना कहीं नुकसान देगी, आप आपके अंग प्रत्यंग को डैमेज करेंगी, फेल करेंगी वो गोलियाँ आयरन और कैल्शियम की हैं। तो उसमें क्या है, आपको ये कैल्शियम, अगर हम बच्चों को शुरू से ये काढ़ा बनाएं 1/4 चम्मच, और रात को ये 1 कप पानी में भिगो के रखें, फिर इसको सवेरे उबालें। उबाल कर कोई भी चिकनी चीज़, कोई भी तेल, चाहे आप नारियल तेल और महुआ का तेल लो, घी लो, चाहे मेरा ये वाला तेल लो, ये पी के ऊपर से आधा काढ़ा आप पी लो गर्मा गर्म, और आधा काढ़ा पीने के बाद थोड़ा गुनगुना हो जाएगा, उससे गरारे करो। आपके बच्चों को कैविटी नहीं होगी और ये गर्भावस्था में भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको कैल्शियम की पूर्ति होगी और बच्चों को चाहे माँ के दूध में या शहद में या थोड़ा गुड़ में मिला के आप बच्चों को भी 2-4 बूंद से, पहले दिन से 1 बूंद से चालू करो, फिर दूसरे दिन 2 बूंद चालू करो, ऐसे कर दूसरे महीने मतलब 1-1 महीने पे 1-1 बूंद बढ़ाते जाओ। और ऐसे ही कैल्शियम वाटर का भी करोगे तो आपका बच्चा अगर खुदा न खास्ता कभी 7वीं मंजिल से भी गिर गया ना, फ्रैक्चर नहीं होगा। नहीं तो आज बच्चा थोड़ा टेढ़ा खा जाते हैं तो भी फ्रैक्चर हो जाता है, इतना बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। तो अगर बच्चों के दांतों में कैविटी नहीं आनी चाहिए, दांत मजबूत रहें और कभी उनका फ्रैक्चर ना हो, तो ये कैविटी काढ़ा बहुत ज़रूरी है। और ये है पाचक पेय। ये पाचक पेय दरअसल काफ़ी काम करता है। जैसे अभी बीच में मेरा दिमाग चल गया कि आगे आने, मैं कभी ना साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं दही से नहाती हूँ, पर वो भी देसी गाय के दही से। तो जो अभी लंपी वायरस हुआ तो ये महसूस किया ये तो भाई गड़बड़ हो गई कि वायरस वाला और वैक्सीनेशन गायों वाला दूध दही तो फिर हमें इस्तेमाल करने से बचाव करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि ये दरअसल देसी गाय की छाछ वाला काम भी करता है। मेरा दिमाग चला छाछ वाला काम करता है तो इससे सर धोया जाए।
तो 2 चम्मच करीब रात को मैंने भिगो के रखा आधे कप पानी में, क्योंकि हमें बालों के लिए थोड़ा कम चाहिए होता है पानी। तो आधे कप पानी में भिगो के रखा, तो मैंने सवेरे इसको छान के जो पानी हुआ वो बालों में लगाया। थोड़ी थोड़ी देर बाद में 10-20 मिनट में, जैसे गर्मियाँ थी तो 10-20 मिनट में सूख जाता। दोबारा ऐसे 2-3 बार बाल काफ़ी अच्छे हो गए। फिर मैंने एक और बच्ची को भी बोला, वो उसके पास ये जा चुका था, कि बेटा ये लगा के देखो। तो उसने भी लगा के देखा, माता जी ये तो काम तो कर रहा है। क्योंकि शैम्पू हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे अगर शिकाकाई, आंवला और रीठा हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छा है, मगर इतना टाइम और इतना इंतज़ाम करना आज के पीढ़ियों के हिसाब से एक सिरदर्द है। क्योंकि वो कहा है ना कि सरदर्द के लिए मुनासिब है संदल का लगाना सिरदर्द पे। तो किसी ने जवाब दिया कि ना, संदल को पीसना लगाना ये भी तो बड़ा सरदर्द है। तो ये लोगों को ये सब करना सरदर्द लगता है। तो उसके लिए आप ये केवल रात को भिगो के रखोगे, हैं, सवेरे शाम के बाल में लगाओ, पानी जो बचा है, और जो ऊपर बचा है उसमें थोड़ा और पानी मिला के केला काट के और काला नमक और नींबू डाल के खाओगे, बहुत अच्छा पाचक करेगा आपको। क्योंकि केला दही खाते हैं पाचन के लिए, तो ये आपको छाछ का काम करता है, तो दही का काम हो गया एक तरह से, तो ये आपका पाचक भी करेगा। तो आप इसको, और ये एक मंजन है, जब बहुत ज़्यादा दांतों में, दाढ़ों में दर्द होता है, ये लगा के 5-10 मिनट छोड़ दो, फिर हल्के कोसे पानी से गरारे और कुल्ला कर लो, 5 मिनट में दाढ़ का दर्द गायब हो जाएगा। 95% ये कामयाब है। कोई कोई होगा 5% जिस पे कामयाब नहीं है, कि कल कोई शिकायत ना करे। और ये है बाम। गर्मियों में हमारे जांघें, कांछें, पसलियाँ पसीने से पक जाती हैं, छिल जाती हैं। तो उसमें अगर आप स्प्रिट से साफ करके ये हल्की सी लेयर लगानी है, बिल्कुल बारीक, तो आपके 1-2 बार में ही आराम आ जाएगा। क्योंकि जो हम बाकी के कई तरह के आधुनिक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर वगैरह, वो सब बहुत नुकसान वाले हैं, उनके लॉन्ग टाइम के लिए बहुत नुकसान है। और ये मैं 2 डब्बियाँ देती हूँ बाम की, क्योंकि ये मल द्वार में भी 2 बार ज़रूर लगाना चाहिए, तो हमारा स्मूथली मल निष्कासित हो जाएगा। क्योंकि सबसे जटिल प्रक्रिया निष्कासन की है। तो एक घर में रखो, एक वॉशरूम में रखो, और एक ये है, क्या कहते हैं, सुरमा। तो जो सुरमे के सलाई होती है उसको पानी से धो लो, फिर कॉटन के कपड़े से पोंछ लो, सलाई को इसमें अंदर डुबो लो, थोड़ा थोड़ा हल्का लग जाएगा, आँखों में लगाओ दोनों तरफ, 2-5 मिनट काफ़ी अड़गड़ सी महसूस होगी, चुभता सा। उसके बाद आप 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जितना सहोगे उतना वो कीचड़ निकालेगा, अंदर से कीचड़ निकालेगा। फिर बाद में आप छींटे मार के आँखों को धो लो, आपको महसूस होगा वास्तव में आँखें साफ हो गई, नज़र साफ दिख रही है। और ये साधारण मंजन है, तो ये 12 महीने कर सकते हैं हम। और एक दूध की और थी सादा, ये तो वो मंजन बता दिया। एक दूध की कुछ चीज़ें इसमें कम हो गई हैं, भूल गई हूँ। तो एक दूध की ऐसी छोटी डब्बी है जो हम बच्चों को बॉर्नविटा दे रहे हैं, वो बच्चों को नुकसान दे रहे हैं, तो वो बॉर्नविटा वाला, और ये दूसरा एक और है दूध वाला, ये दोनों मिला के भी हम बच्चों को अगर दूध में दें तो बच्चों को नींद अच्छी आएगी, कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं हमारी टांगें दुख रही है, क्योंकि कैल्शियम की कमी है। जो कुछ मिल रहा है आज खान पान हमें, उससे कैल्शियम हमारा घुल रहा है। हम खाते हैं पौष्टिकता के लिए कि शरीर को हमारे लगे, मगर हमें जो आज मिल रहा है उसको उल्टा शरीर लग रहा है। इन बातों का मैंने ध्यान रखना है। और एक ये मैंने बनाया है कि हमारे अंदर कफ, जो बार बार मुंह से थूकते हैं उससे हमें दिक्कत भी होती है, उठना बैठना पड़ता है बार बार थूकने के लिए, तो ये है उस कफ को मल द्वारा निष्कासन हो जाए। तो ये वो है, वो जो बहुत ऊपर होगा वो गले में से निकल जाएगा मुंह से, और ये मल के साथ निकल जाएगा। और हम कई तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि हमारा सलाइवा भी ज़्यादा बने, क्योंकि सलाइवा हमारा अल्कलाइन है,
और शरीर हमारा एसिडिक है, तो अल्कलाइन हम खाएंगे तो बॉडी थोड़ी जो एसिड है आज, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं है, एसिड बन रहा है, बैठे बैठे पाचन नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा न्यूट्रल करेगा। तो ये मैंने हरी मिर्ची तल के बनाई है। इसमें मसाला भी मेरा वाला डला हुआ है, जो क्या कहते हैं, कैथ, अदरक, हल्दी, आंवला, हरी मिर्च, इनका अचार डलाने के बाद उसको अचार को सुखाया, उसके बाद उसका पाउडर बनाया है, और कई रुखड़ियाँ डली हुई हैं, कुछ कई मसाले डले हुए हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो उसको ये वो मसाला इसमें डला हुआ है, ये हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होने देगा। और आपने आज जो हम सारा दिन बैठे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, बैठे बैठे शरीर जाम हो जाता है, तो शरीर दिमाग ऐसा लगता है कुछ खा लूँ, क्योंकि और कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। तो हम जो खा रहे हैं बैठे बैठे, पाचन होगा नहीं, पाचन नहीं होगा, वो सड़ेगा, सर दर्द से कैंसर तक का सफ़र कराएगा। तो आप अगर इसके 1-2 पीस खा लेंगे तो आपको 1-2 घंटे, मैं तो 2 घंटे निकाल लेती हूँ, हैं, 1-2 घंटे 1-2 पीस खाने से आपको कैसे लगेगा, आपको भूख का एहसास नहीं होगा। प्लस इससे सलाइवा बढ़ेगा, सलाइवा बढ़ेगा तो आपका जो एसिडिक बॉडी है वो आपका न्यूट्रल भी आएगा, और आपका वो 2 घंटे निकल गए। और दिन में अगर आप 4-5 बार घंटे 2 घंटे के गैप से खाते रहोगे तो 1-2 मिर्ची अगर आपके अंदर चली गई तो आपको नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही देगा। तो आप ज़्यादा खाने से भी बचोगे। आज हम खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, वो बोलते हैं ना खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। हमारे दिमाग ऐसा सेट कर दिया इन्होंने, एडवर्टाइजिंग कर कर के, बोल बोल के, कि हम उस पर आ जाते हैं, चाहे न चाहे। ये ध्यान रखना। तो हमें उससे बचने के लिए ये मिर्च बहुत ज़रूरी है। अभी पूरी किट की क्या कीमत रखी है? पूरी किट की कीमत है 5,000, और जो करीब, ये तो मैंने सैंपल डाले हैं कई हैं, तो कि आप करके देखो, फिर आप मेरे से बाद में ले सकते हो अलग से भी किसी चीज़ें। तो ये किट 4 महीना चल जाती है। तो 4 महीने में, अभी 2 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक भाई के नवनीत भाई हैं नासिक से, 3 बार उसने कानों में से निकाला है। एक बार तो इतना बड़ा निकाला है कि जैसे बेर जितना, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। दोबारा निकाला है राजमा से भी बड़ा। अभी तीसरी बार निकाला है, मतलब 2-2.5 महीने में उसने 3 बार कान वाले से सफाई करा के निकलवाया है। अभी राजमा जितना है। पर मैं ये कहूँगी, और डेली जो निकल रहा है वो अलग, डेली साफ करता है वो खुद, वो अलग निकल रहा है। तो मन हमारे अंदर कितना है, ये अंदर से खींच के निकालता है। मेरा काम है अंदर से जहाँ जहाँ जमाव है, ये सर के बालों से लेके छाती तक जहाँ भी जमाव है, वो छाती तक के सारे रोग भी खत्म करेगा, और जहाँ जहाँ जमाव है वो जहाँ जहाँ से निष्कासन हो सकता है वहाँ से खींच के निकालेगा। अब आप बताओ, कान में आपको कोई परेशानी है, आपको डॉक्टर तो ऑपरेशन बोलेगा, वहाँ तो है और कुछ है ही नहीं काटने पीटने के अलावा, अंग भंग करने के अलावा। तो एनेस्थीसिया दिया, उसका साइड इफ़ेक्ट, टाँके लगाए, उसका साइड इफ़ेक्ट, आपको भूखा प्यासा रखा, आपको ढंग का उस दिन पोषक तत्व नहीं मिला, उसका साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि 1-2 दिन पहले भूखा रख देते हैं। मैं तो कहती हूँ भूखा रहो, मगर शरीर को दो, तो पानी भी नहीं पीने देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट। टाँके लगाएंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट। पेन किलर देंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट। एंटीबायोटिक देंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट। भाई कितने साइड इफ़ेक्ट कराओगे एक एक चीज़ के लिए? बिना साइड इफ़ेक्ट के निकालना है तो नाड़ी शोधन पे आ जाओ, और खान पान के सुधार पे आ जाओ, 50 ग्राम की जीभ की गुलामी से आ जाओ। और नाड़ी शोधन तब है जब आप जल्दी करना चाहते हो, और शनह शनह चलना चाहते हो, तो आपका 50 ग्राम की जीभ भी आपको हर रोग से बाहर करेगी, ये मेरी गारंटी है। नाड़ी शोधन लेने के बाद मेरी गारंटी 0% नहीं है। आपने परहेज नहीं करी, मेरा नाड़ी शोधन क्या कर लेगा? आप परहेज करके अपने आप को संभालोगे तो बिना नाड़ी शोधन के भी ठीक हो जाएगा। माता जी, इसके बारे में आपने नहीं बताया। ये दरअसल इस किट में नहीं है। अच्छा, ये किट में नहीं है? हाँ, ये किट में नहीं है। क्या है पीला पीला? ये महुए का तेल है। जो गांव वाले हैं जहाँ महुआ बहुत होता है, वो महुए का तेल ही खाते हैं, और बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने करीब 35 साल 40 साल पहले खाया था, तो मेरे को अच्छा लगा था, पर घर गृहस्थी में कोई खाता नहीं है, अपने लिए अलग बनाया जाता नहीं है।
और तब मेरे को आदत नहीं थी कच्चा खाने की, तो अब तो मैं कच्चा खा लेती हूँ। अगर कच्चा खाओगे और ऊपर से सूप पियोगे या गर्म दूध पियोगे चलेगा। तो ये सूप में भी मिला के नहीं पी सकते, या पहले पीना पड़ेगा नहीं, फिर फिर सूप वो लेना? सूप क्या है, कड़वा हो जाएगा, ये थोड़ा कसेला कड़वा अच्छा होता अच्छा। है ये। तो ये पहले अगर आप ना फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में अंदर रख दोगे, अभी तो क्या है सर्दियाँ हैं तो जम गया है, बाकी ये अध जमा सा होता है, पूरा भी जमा नहीं होता है, पूरा पिघला भी नहीं होता मतलब है। गाढ़ा रहता है हमेशा? हाँ, गाढ़ा रहता है और अंदर ऐसे खसखस से दाने जैसा महसूस करती हूँ। जब मैंने गर्मी में लिया था तो ये कुछ महुए के तेल के मैंने लिंक से देखा है, तो वीडियो यूट्यूब पे, तो उन्होंने उनकी बोतल में बिल्कुल पिघला हुआ है, माना कहीं ना कहीं कुछ उसमें लोचा है, महुए का तेल जम जाता है, क्योंकि मैंने जो 40 साल पहले खाया है वो भी ऐसे जमा हुआ था। तो इस बात को तो ध्यान देना, आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये ध्यान रखना, फ्रिज में डाल के देखना ये जम रहा है कि नहीं जम रहा है, क्योंकि मैंने जो वहाँ बोतल देखी है उन्होंने दिखाई है बिल्कुल पिघला हुआ, मैंने भरी गर्मियों में लिया था और ये पिघला नहीं था, अध पिघला था। माता जी, एक चीज़ और, ये जो तेल है जो सबसे बड़ा तेल है जिसे नाक, कान, आँख, नाभि, नाखूनों में डालने वाला, अगर ये कोई व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ ये पूरा किट ना लेके सिर्फ ये तेल मंगाना चाहे तो इसकी क्या, क्योंकि क्या रखते हैं? ये 500 रुपये का 100 ग्राम की बोतल है, और कोई बल्क में लेना चाहता है तो 3000 रुपये का 1 लीटर है, प्लस कोरियर चार्ज अलग। हाँ। और आपका जो अपना चैनल है नीलम रसोपचार केंद्र यूट्यूब चैनल भी है जी, और टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम पे लगभग मैं 6 से 8 बजे तक डेली लाइव रहती हूँ, बशर्ते मैं ग्वालियर में हूँ, क्योंकि बाहर जाना होता है तो फिर संभव नहीं हो पाता है, वहाँ के प्रोग्राम उन्हें उनके हिसाब से रहना पड़ता है, तो बाकी ग्वालियर रहती हूँ। और आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं तो अपने सवाल रख सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और बिना दवा के जीना सीखो। हमारे जो पुरातन वैद्य थे ना, केवल नब्ज पकड़ते थे, एक पुड़िया देते थे, रात को ये पानी से गर्म पानी से या गर्म दूध से लेके सो जाना, और सवेरे पेट साफ हो जाता, और हमारा पेट साफ होने के बाद 2-4 पुड़िया और देते थे और हम उन 2-4 पुड़िया से ठीक हो जाते थे। और आज ये जांचें वो जांचें उलझा के रख दिया है, न फंसो न उलझो, अपनी मेहनत की कमाई नहीं बर्बाद करो। माता जी, आपसे कोई भाई बहन बात करना चाहे अपने परिवार को दिखाने के लिए या इन कीटों को प्राप्त करने के लिए, तो वो कैसे, आपका संपर्क सूत्र नंबर क्या 24 घंटे बात हो जाती है उस नंबर पे, या कभी कोई लिमिट समय है, कोई टाइमिंग है, किस तरीके से? टाइम तो केवल दिन का ही रहता है जी रात को तो मेरे को सोना ही होता है, जी। तो दिन में ही बात करें। और यूट्यूब पे मेरा नंबर है, और अगर आपको केवल सीखना है जीवन शैली क्या है तो आप यूट्यूब पे सब कुछ सिखाया गया है, अगर थोड़ी कोई कसर रह गई है वो भी आपको वहीं वहाँ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे रोज़ मैं सिखाती हूँ, जितने जो सवाल करता है वो सारे सवालों के जवाब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सब हो जाते हैं। तो कृपया सीखने के लिए पूछने के लिए न करें कि जिसको नाड़ी शोधन कराना है या किट लेना है वही फ़ोन करें, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छा, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आपका नंबर है? हाँ, वो नंबर है। तो उस आप नंबर वहाँ पे से व्हाट्सअप करना है या सिर्फ कॉल पहले व्हाट्सअप करना है। अच्छा, पहले व्हाट्सअप करना है, जी जी तो मैं उचित समझूंगी कि हाँ आपको दवा लेनी है, क्योंकि कई लोग व्हाट्सअप करते हैं बस यही पूछते हैं हमें ये पूछना है वो पूछना है, वो नहीं, जी। आपको केवल दवा लेनी है नाड़ी शोधन की या किट की, तो आपका फ़ोन उठाया जाएगा, बाकी आपको यूट्यूब पे भेजा जाएगा, टेलीग्राम पे भेजा जाएगा। इसलिए बेहतर यही है आप यूट्यूब पे एक एक अक्षर सुनो ध्यान से। मेरी दवा की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके 50 ग्राम के जीभ के संयम की ज़रूरत है। और आज जो डालडा से बने हुए मिल रहे हैं इतने उत्पाद, वो छोड़ने की ज़रूरत है, गेहूं चावल छोड़ने की ज़रूरत है, दालें छोड़ने की ज़रूरत है, ब्रेड बिस्कुट छोड़ने की ज़रूरत है, ये सब अटर पटर जो भी है वो सब छोड़ना है। बस इतना आप समझ गए तो आपको किसी डॉक्टर की क्या मेरी भी ज़रूरत नहीं। बहुत ये जो किट है, ये जो सारी चीज़ें हैं माता जी, मैं एक बार अगर जानना चाहूँ कि बनता कैसे है?
तो ये भी बता सकते हैं, या ये आपने अपने पुश्तैनी जो है उसको भी रखा है संभाल के, कि बाद में किसी को बताएंगे? ये अभी फ़िलहाल तो मेरी बेटी संभालेगी। अच्छा। हाँ, बाकी किसी को और चाहिए तो मैं बल्क में दे सकती हूँ। तो बल्क में फिर डिस्काउंट भी दे देंगे? हाँ, वो डिस्काउंट रहता है वो बल्क का। मतलब फ़ोन पे बात कर हाँ, सकते वो हैं फ़ोन उससे? पे किसी को चाहिए उस पे तो मैं बात कर सकती हूँ। ये बल्क में सब डिटॉक्स पे लो, मैंने क्या बताया, आप साबुन शैम्पू लगा के भी नुकसान कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें माता जी आपकी खुद पिछले 3 पीढ़ियों से बनाई हुई, या ये कुछ चीज़ें पीढ़ियों की थी, बाकी आपने कुछ खोज कुछ कुछ करी? तो एक समय के साथ, जैसे मैंने ये बताया, ये पाचक पेय है, हुँ, हुँ। तो उसे बैठे-बैठे दिमाग चला, ये अच्छा। श्वास का काम करता है। हुँ, हुँ। मैंने कहीं किसी ऑडियो मतलब पे कुछ आपको मिल पीढ़ियों भी का है, जाएगा। कुछ आपने खोजा। हाँ, तो फिर तो ये तो, क्योंकि ये जो आया ना लंपी वायरस वाला, वैक्सीनेशन गौ माता को भी किया गया है, तो ये तो फिर मैं नहाऊंगी कैसे, सर कैसे धोऊंगी, क्योंकि मैं दही से नहाती हूँ। तो कह रहे ये श्वास का काम करता है, इससे करके देखते हैं। और मैंने खुद करके देखा, फिर एक बच्ची को बोला, उसने करके देखा, तो ऐसे करके थोड़ा क्या है, रिसर्च होते होते कुछ कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं। बाकी तो मेरा पूछते नहीं है। वो कहते हैं ना, बीज डाला हुआ है हमारे बड़ों का, वो अब वृक्ष काफ़ी हरा भरा हो गया है। तो बीज हम भी अपने, मैं जो सिखा रही हूँ आप लोगों के अंदर बीज डाल रही हूँ कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को आप बचा सको। वो बीज है। जो भी मेरा ज्ञान है आपको यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे आके आप बात करोगे, जो मेरे लेख हैं टेलीग्राम में आप सुन पढ़ोगे, ऑडियो वीडियो सुनोगे, वो बीज है आपके लिए कि आप आने वाली पीढ़ियों को कैसे आप सुरक्षित स्वस्थ रख सकते हो। जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। फिर आपसे कभी चर्चा करेंगे अन्न के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि जो जी माता जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे कई बार मैंने नेचुरोपैथी के कई सेंटर सुने हैं, कई जगहों पे सुना, और आपको भी टेलीग्राम पे सुनता रहता हूँ, तो आप अन्न मना कर देती हैं। तो अगर अन्न चावल दाल गेहूँ नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, देखो, चावल दाल और गेहूँ क्यों नहीं, मना करती हैं? गेहूँ हमारे देश का नहीं है, और चावल पाचन जितने हमारे, दाल पाचन जितनी हमारी शारीरिक श्रम नहीं है, चावल नुकसान भी करते हैं। और दूसरी बात, मैंने खुद रिजल्ट देखे हैं सामा चावल के, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और कईयों को मैंने कराए भी हैं। तो आप सामा के चावल खाओ, चावल के बदले। ये जो ऐड आता है ना, ये पुलाव वो पुलाव, राजधानी चावल, बासमती चावल, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये हमारे दिमाग को दही बना रहे हैं। तो आप, और दाल का प्रोटीन ज़रूरी है, तो दाल का सूप पियो। कोई भी आप कड़वा तेल ले लो, घी ले लो, या नारियल तेल ले लो, महुए का तेल ले लो, ये पी के आप दाल का सूप पी लो। लेकिन जब आदमी खाएगा, चावल खाएगा, तो चावल के साथ तो दाल ही खाएगा। नहीं, चावल फिर चावल, अगर समा के चावल ही अगर खा रहा है, तो समा के चावल दही के किसके साथ साथ? खाओ। अच्छा, दाल के साथ ना खाए? ना देखो, सामा के चावल खाना है तो चावल के दही के दाल के साथ ना खा के आप सब्जी से भी खा सकते हो। मैंने कई लोगों को चालू कराए हैं। और पहले जो चावल खाने हैं ना, 1-2 बार 3 बार, क्या करना है, आज सवेरे चावल भिगो दिए, दोपहर में बना लिए, थोड़े आधे चावलों को आप भले तड़का लगा के पुलाव टाइप बना के खा लो, या आधे चावल को जो भी सब्जी बनी है उससे खा लो। आधे चावलों को रात को दही में भिगो के, देसी गाय का दही होना चाहिए, हैं, भिगो के रख दो, और सवेरे 12-1 बजे खाओ या 2 बजे खाओ। तो वो उसमें पहले वाले 2-3 में ना गुड़ डाल के रखो। आपने सुना होगा नमक डालने से दही जहर हो जाता है, एक तरह से नुकसान देता है, मतलब, और गुड़ डालने से अमृत हो जाता है। तो गुड़ डालने से क्या होगा, उसमें जो दही में अपने बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो मैंने खुद जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, जितना भी कुछ, जो भी चीज़ मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ आपको, ये मैंने पहले अपने आप ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैंने पहले दिन जब दही गुड़ खाया, सामा के चावल में डाल के 8-10-12 घंटे उसमें फर्मेंट करके, तो खाते ही जो मेरे को पसीना आया, तो पसीने से साथ जो भी हमारे डेली सेल बढ़ते हैं, वो सेल हमारे पसीने द्वारा ही निकलते हैं, मृत सेल, और कोई रास्ता ही नहीं है। हमने डिओड्रेन और एसी लगा के उन सेलों को और अंदर बीमारियों में
तो आटे में कौन सा आटा इस्तेमाल करें? गेहूँ चावल में तो आपने समा के चावल बता दिए, आटे में? आटा आप जौ का, सबसे बेहतर जौ का, दूसरे नंबर पे ज्वार का, तीसरे नंबर पे अ, बाजरे का, और बाकी ऐसे कोदरा भी है, चौराई भी है, चौराई आटा कुछ और भी है कई। दालों में कौन सी दाल सबसे अच्छी है? दाल ये मत खाना, क्या कहते हैं, दली हुई तो कोई नहीं खाना। आप ये सोचो, दाल को दलने के बाद उस जो बीज होता है वो छिटक जाता है, और उसी बीज में से आगे पौधा निकलेगा। छिटके हुए बीज की दाल आप खाई, माना अभी जी एक तरह से जीएमओ खाया, तो आप भी तो जीएमओ बनोगे ना। ये हमारी नस्ल फसल पे बहुत बड़ा अटैक है। तो दली हुई दाल कभी नहीं खाना, छिली हुई दाल कभी नहीं खाना, धुली हुई दाल कभी नहीं खाना। खाना है तो साबुत में, वो भी उसका सूप खाना है, क्योंकि हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत है, तो उसका सूप पीना है, और वो भी कोई ना कोई चिकनाई लेके, घी तेल लेके। मतलब कहने मतलब अगर आपने कहा कि दली हुई दाल नहीं खाना है, तो काले चने के छोले जो बनते हैं वो खा सकते हैं, राजमा राजमा खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। साबुत मूंग हो, साबुत मसूर हो, ये ज़्यादा बेहतर है। मूंग मसूर बेहतर है। कितने वो भी चम्मच कितने? आधा चम्मच करीब एक जने के लिए काफ़ी है। आप रात को, आज सवेरे भिगो के रखो, धो लो पहले, तो कुछ तो उसके जो कीटनाशक और केमिकल वाला है असर निकल जाएगा। सवेरे भिगो लो आधे चम्मच के हिसाब से सबके लिए, और दिन में उसका पानी पीते रहो 2-3 बार, दूसरा पानी डालते रहो। कल सवेरे उसको बनाओ, उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले का टाइम तो उसको आप खोल के बनाओ, तो उसकी झाग थोड़ी बहुत निकल जाएगी। वैसे तो बहुत कम बनती है, क्योंकि केवल सूप बनाएंगे तो उसकी झाग बहुत कम पड़े। वही एसिड हमें हर बीमारियों में जकड़ रही है। पहले दाल खुले बर्तन में बनती थी, उसकी झाग फेंकी जाती थी, तो आज कुकरों में बन रही है, तो झाग अंदर जा रही है एसिड, तो आपको जोड़ों को जाम कर रही है, पथरी बना रही है, कई बीमारियों का कारण बन रही है। तो आपको वो झाग निकालना है, वो आप स्लो पे 1 घंटा भी रख दोगे तो भी चलेगा। बिल्कुल मैश हो जाएगी दाल, दिखे ना कि दाल डाली थी, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। कोई भी घी तेल पी के आप ऊपर से पियो, आपके शरीर में उसका प्रोटीन गया, उसके गुण गए। हमें गुण चाहिए, न कि हमें। अब संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मान लिया कि मुझे आपकी तरह जीना है, आपके कहने अनुसार जीना है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या खाऊं, सुबह क्या खाऊं, दोपहर क्या खाऊं, शाम क्या खाऊं, और ये चीज़ें थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दीजिए कि व्यक्तिगत तौर पे। ये क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसी दिनचर्या रखें, इसके लिए 40 मिनट का आपको यूट्यूब पे मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें बहुत डिटेल से समझाया गया है। तो आप उसको देखें और सब्सक्राइब भी करें, तो हम आपको और अच्छा प्रोग्राम दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।